विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर का मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान-ए-वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल का मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना के संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। घुड़सवारी को टुकड़ी का प्रधान सरेखेल और 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार और 10 सिपह सालारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियम को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात। जो खुम्स होता था वो लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं: जीतल तथा टका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक ये रहे। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल-मुस्तिसीम थे। यह 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश
के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबीत राज्य कानून से संबंधित है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे दिए हैं। तो आप लोगों को एक बार क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उनका आंसर इसमें देना है। ओके, तो ये आंसर देखने हैं और इनका आंसर देना है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना आंसर देंगे जो भी उन्हें ठीक लगता हो। और अगर आंसर गलत हुआ तो उसके बाद में फिर मतलब कि आप देखना कि ये गलत क्यों हुआ। तो अगर देख लोगे तो इसकी ये जो थ्योरी दे रखी है ये पढ़नी ज़रूरी है, इनसे हमारे कई क्वेश्चन बन जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये रखे हैं क्वेश्चंस, इनको ज़रूर करना। दीवाने बंदगा मैंने अभी भी बताया है, किसने किसी का निर्माण करवाया था, कौन किससे संबंधित है।